9 अप्रैल वाली रात इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद घर जाना पड़ा। इमरान खान को गवर्नमेंट से निकले आज 1 साल हो गया है। उसके बाद जो हुआ जैसे हुआ वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा आइडिया होगा कि किस तरह एक करप्ट टोले की गवर्नमेंट बनी और क्या कार्रवाइयाँ उन्होंने डाली। जाहिर सी बात है, जब चोर गवर्नमेंट में आएंगे तो सबसे पहले वो अपने पिछले गुनाह माफ़ करवाएंगे, फिर जो चोरी करनी है उसको लीगल करेंगे ताकि आने वाली नस्लें भी उनको ना पकड़ सकें। लेकिन खैर, लेट्स नॉट बी जजमेंटल। मैं इनको चोर और करप्ट तो नहीं कहूँगा, वो आप खुद डिसाइड करें। लेकिन हाँ, मैं इनके कुछ हसीन और रंगीन कारनामे आपको ज़रूर बता सकता हूँ। इन चोरों ने करंट गवर्नमेंट ने सबसे पहले नैब के लॉ चेंज किए और 100 से ज़्यादा केसेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेन से ख़त्म कर दिए, जिसमें कोई बाहर के लोग नहीं थे बल्कि 35 मिनिस्टर्स, MNAs और उनके रिलेटिव थे, नथिंग एल्स। और एक और चीज़, 50 करोड़ से नीचे की करप्शन पे कोई करप्शन केस नहीं बनेगा, ये भी इसी लॉ का हिस्सा था। इस लॉ के बाद जो लोग 9 अप्रैल को रात 12 बजे अपनी सीटों में पहुंच गए थे एक ऐसे केस को सुनने के लिए जिसकी अभी एप्लीकेशन भी जमा नहीं हुई थी और एप्लीकेशन के ऊपर डेट भी नहीं लिखी हुई थी, वो लोग भी इस अमेंडमेंट पे सोए रहे। खैर, गर्मियों में नींद ज़्यादा आती है तो मे बी दैट वाज द केस। जो 72 रुपये पर लीटर पेट्रोल प्राइस करने की बातें करते थे, उन्होंने पेट्रोल को 272 तक पहुँचा दिया। 150 रुपये वाला पेट्रोल महंगा था, 272 वाला पेट्रोल सस्ता है। फूड आइटम्स को नायाब कर दिया, फिर फ्री देने के चक्कर में 25 लोगों की डेथ हो गई। मे बी गवर्नमेंट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ये एक स्ट्रैटेजी हो। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इंक्रीज़ करके सारे इंडस्ट्री को बंद कराया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई ताकि लोगों को 2000 रुपया दिया जा सके, जिससे वो अपनी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजारें और स्विस बैंक्स में अपने अकाउंट खुलवा लें ताकि उनको कभी जॉब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इन सारी मेहरबानियों के ख़िलाफ़ जब कौम 25 मई को बाहर निकली तो हमें वो देखने को मिला जो हमारे हमसाए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में लास्ट 75 ईयर से कर रहे हैं, जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है और जो रशिया यूक्रेन में कर रहा है। एक्सपायर टीयर गैस शेल की भरमार, लोगों का घरों से निकलना महाल और गवर्नमेंट अपने ही लोगों को दुश्मनों की तरह ट्रीट करने लगी। आखिरकार गवर्नमेंट ने अपनी अनथक शेलिंग और लाठीचार्ज से इस कौम को बताया कि बेटा, आपका काम बस सोए रहना है, किसी ज़्यादती और हक तलफी के खिलाफ बोलना नहीं है। आप ये ना समझें कि आपको 1947 में गोरों से आज़ादी मिल गई थी तो आपको आपके सारे बेसिक राइट्स मिलेंगे। नहीं, वो बस अमीरों के लिए हैं या पॉलिटिशियंस के लिए हैं या ब्यूरोक्रेट्स के लिए हैं। आप यही समझें कि अभी भी आप गुलाम हैं। आपका काम बस चुपचाप सर झुका के काम करना है। ना आपसे हमें कोई क्वेश्चन चाहिए, ना ही कोई क्रिएटिविटी। आप 200 ख़ानदानों के ग़ुलाम हो जिनको आप पे हुकूमत करना विरासत में मिला हुआ है। सो अवाम अपनी औकात में रहे, वरना जो पैसा हमने टैक्स के तौर पर वसूल किया हुआ है उसी को यूज़ करके आपको मारेंगे और आप जैसे लोगों से इस मुल्क को आज़ाद कराएंगे, क्योंकि ये ग़ुलामों की बस्ती है, इधर आज़ाद सोचने वाले की जगह नहीं है। नतीजा ये हुआ कि लास्ट 1 ईयर में एवर हाईएस्ट नंबर ऑफ़ पीपल पाकिस्तान से ही चले गए। और जिस तरह पहले क्रिकेट ग्राउंड में एंट्री के लिए लाइंस लगी होती थी, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लाइनें लग गई। अब गुलाम कौम के आज़ाद लोग पाकिस्तान से जाना शुरू हो गए हैं और इधर बस वही रहेगा जिस पे या तो इस मुल्क का कानून नहीं लगता या जिसके पास बाहर जाने के पैसे नहीं हैं। सारी ज़िंदगी हमने सुना था कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब देख भी लिया कि नाजुक दौर कैसा होता है। जब आपको अपने घर में ही ऐसा माहौल मिले जो शायद दुश्मन ने भी देने का ना सोचा हो, तो वाकई सोसाइटी में हालत नाजुक ही है। खैर, अभी भी अप्रैल का मंथ चल रहा है और 10 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली है। और सितम ज़रफ़ी देखें कि जिस पार्टी ने 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाया था, वो भी गोल्डन जुबली पे उसको तोड़ना चाहती है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है कि बस इमरान खान को इलेक्शन नहीं देने, वरना हमारा जीना महाल हो जाएगा। इमरान खान वन साइडली जीत जाएगा और हमारी छुट्टी। 1 साल पहले तक कॉन्स्टिट्यूशन के मुहाफिज बने हुए थे, वो आजकल हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिससे इलेक्शन डिले हो जाए, उसकी कीमत चाहे पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी ही क्यों ना हो। ये सेल्फिश लोग कोई और नहीं, हमारे अपने ही वोटों से सिलेक्ट किए हुए हैं।
1 साल पहले तक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुहाफिज बने हुए थे वही आजकल हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिससे इलेक्शन डिले हो जाए, चाहे उसकी कीमत पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी ही क्यों ना हो। ये सेल्फिश लोग कोई और नहीं, हमारे ही वोटों से आए हुए हैं, सो हम कुछ कर भी नहीं सकते। आखिर हमने इलेक्शन डे पे मिलने वाली बिरयानी का कर्ज भी तो चुकाना है, हमने मोहल्ले में बनी हुई सड़क का एहसान भी उतारना है, आखिर हमारी लीडर ने जेल में वॉशरूम साफ़ किए हैं तो उसकी मेहनत का भी तो ख्याल करना है। सो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए 14 मई की डेट दी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे मानने से इनकार कर दिया है। आज से कोई 2 हफ्ते पहले मकबूजा ज़मान पार्क में एक सेशन जज के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए शेलिंग, वाटर कैनन, रेंजर्स और अनलिमिटेड पुलिस यूज़ हो रही थी। वहीं पे अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। खैर, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बड़ी ईद आने वाली है और लग यही रहा है कि उससे पहले ही बकरों का शहबाज ज़िबा हो जाएगा। वैसे इतनी ईगो का मसला होना नहीं चाहिए, इलेक्शंस ही हैं, हार जाएंगे तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी। जितनी बुरी इस वक्त हालत है, 5 साल में तो महंगाई कम होने वाली नहीं, और इमरान खान से भी ये संभाला तो जाना नहीं। सो पता नहीं ये टेंशन किस चीज़ की ले रहे हैं। पहले आपने ज़बरदस्ती गवर्नमेंट में आने वाला लड्डू खाया और वो आपको उल्टा पड़ गया। अब इमरान खान ये लड्डू खाना चाह रहा है तो उसे खाने दें, उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। रही बात अवाम की, तो उसकी फ़िक्र किसी पॉलिटिशियन को क्या, अवाम को खुद नहीं है। ये एक कौम नहीं बल्कि एक हजूम है जो बस तमाशा देखता है। सो अभी तमाशे के करैक्टर बदलने चाहिए, फिर से अवाम को फॉलो करने के लिए ट्रक की नई बत्ती चाहिए। तो चलो लेट्स सी अब 11 अप्रैल को क्या तमाशा लगता है, गवर्नमेंट पैसे रिलीज़ करती है या नहीं, और 14 को इलेक्शंस होते भी हैं या नहीं। लेट्स वेट एंड वॉच।